नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम योगी ने कानपुर को दिया 387.59 करोड़ की 272 परियोजनाओं का तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले शहर को 387.59 करोड़ का 272 परियोजनाओं का तोहफा दिया। बीएसएसडी कॉलेज के मैदान से एक बटन दबाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर को ये उपहार दिया। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। परियोजनाएं स्मार्ट सिटी, केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई समेत अन्य विभागों से जुड़ी है। इन परियोजनाओं में 213.47 करोड़ रुपए के 122 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 174.12 करोड़ रुपए के 150 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। काशी विश्वनाथ धाम की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाएगी योगी सरकार। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 1 साल पूरा होने के मौके पर 13 दिसंबर को होने वाला भव्य उत्सव देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। लोकार्पण की पहली वर्षगांठ को योगी सरकार यादगार बनाने के क्रम में धाम में हवन पूजन से लेकर गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला श्रद्धालुओं को लुभा देगी। 13 दिसंबर की सुबह से ही धाम में वेद मंत्र और वैदिक रचनाएं, शाम को अनुराधा पौडवाल के भजन पूरे परिसर में गूंजेंगे। पहली बार शिवरात्रि के अलावा भव्य शिव बारात निकलेगी, जिसमें काशीवासी बाराती होंगे। विदेशी निवेश के लिए एक्शन में योगी सरकार। यूपी में विदेशी निवेश के लिए एक्शन में योगी सरकार के मंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्रियों का जर्मनी में रोड शो। आज योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद और नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में करेंगे रोड शो। शो में निवेशकों से बातचीत कर उन्हें यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जर्मनी के बाद 12 दिसंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स और 14 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में भी रोड शो करेंगे। जितेंद्र प्रसाद और नंद गोपाल गुप्ता नंदी कई दूसरे मंत्री भी अलग अलग देशों में इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सीएम योगी ने कहा, वैश्विक उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच होगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश आगमन पर प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत सुखद है कि आज जबकि उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल जर्मनी में औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा स्टोरी के नेतृत्व में एक औद्योगिक निवेशकों का समूह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के प्रदेश की राजधानी में है। यूपी सरकार कर रही मेधावी ओबीसी छात्रों के लिए पुरस्कार योजना शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू कर रही है। ये योजना उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंध स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों पर लागू होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वे ओबीसी छात्रों की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार परक या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके लिए एक बजट प्रस्ताव तैयार किया जाए ताकि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से अधिक छात्र लाभान्वित हो। लखनऊ विश्वविद्यालय 2023 से डुअल डिग्री प्रदान करेगा, स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अगले साल से छात्रों को डुअल डिग्री देने की मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इस साल अप्रैल में डुअल डिग्री नीति की घोषणा की और कॉलेजों से इसे लागू करने का आग्रह किया है। डुअल डिग्री नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सिफारिशों के अनुरूप है। लखनऊ विश्वविद्यालय के दोहरी डिग्री प्रणाली का पालन करता है। LU के छात्र विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर होने में सक्षम होंगे। साथ ही छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति होगी। यूपी रोडवेज से सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज। यूपी रोडवेज से ट्रेवल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ प्रयागराज समेत 6 रूट पर रोडवेज बसों के अलावा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत प्राइवेट बसों पर भी चलेगी। इसके लिए योगी सरकार कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। बस मालिकों से जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार कराया जाएगा। अनुबंध तैयार होने पर संचालन के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रबंधकों को निर्देश जारी किया जाएगा। परिवहन निगम संचालन डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन नेशनल हाईवे रूट पर रोडवेज बसों की संख्या कम है लेकिन यात्री ज्यादा है, वहां प्राइवेट बसें चलेंगे।
यूपी के जिलों में जल्द खुलेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय, 3 रुपए में मिलेगा नाश्ता। यूपी में श्रमिकों और मजदूरों के सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाती है। इस खास योजना के जरिए कम कीमत पर साफ और हेल्दी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा जिलों को खोला जाएगा। स्पेशल योजना के तहत सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना दिया जाता है। सुबह का नाश्ता 3 रुपए में और दोपहर और रात का खाना 5-5 रुपए में दिया जाता है। इस तरह कुल 13 रुपए में आपको सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना मिलेगा। 50 लाख की लागत से होगा कायाकल्प, बिछाई जाएंगी पाइपलाइन। घाट की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त और टीन शेड टूटे होने के कारण बेमौसम में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिसे देखते हुए नगर पालिका ने घाट का जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया। पालिका प्रशासन ने बताया कि घाट में टीन शेड के नीचे शव स्थल बनाया जाएगा, उसे स्थान पर आग दी जाएगी। इसके साथ ही पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे शव का स्नान कराने के लिए गंगा का पानी न लाना पड़े। वहीं टीन शेड की लंबाई बढ़ाने के साथ ही उसमें ऊपर की ओर ब्लोअर लगाया जाएगा, जिससे शव जलने का धुआं ऊपर से निकल जाए और अंतिम संस्कार में आए लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। चुनाव से पहले मोदी सरकार का तोहफा मिलेगा 5,000। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती है। छात्रों से लेकर किसान तक इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का तीसरा लोन देने की सुविधा शुरू की जा रही है। केंद्र की इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को मामूली पेपर वर्क के तहत लोन दिया जा रहा है। तय मानकों के आधार पर इस योजना में लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। अब पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत दिसंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।